शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़ाहिद अज़ीम आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, इस्लामाबाद की खसूसी अदालत के जज अबुल हसनात ज़ुल्करनैन ने साइफ़र केस की समाअत अडयाला जेल के अंदर की। इस मौके के ऊपर उन्होंने एक बहुत बड़ा फ़ैसला दिया है। अबुल हसनात ज़ुल्करनैन ने पीटीए चेयरमैन इमरान खान और वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी दोनों मुल्ज़मान के ऊपर फ़र्द जुर्म आयद करने का फ़ैसला किया है और यह फ़र्द जुर्म 17 अक्टूबर को आयद की जाएगी। जिस वक़्त खसूसी अदालत के जज अबुल हसनात ज़ुल्करनैन अडयाला जेल में केस की समाअत कर रहे थे, साइफ़र केस की समाअत के दौरान पीटीए चेयरमैन इमरान खान और जो जज अबुल हसनात ज़ुल्करनैन साहब के दरमियान भी कुछ मुकालमा हुआ और इस मुकालमे में भी ज़राए ये बता रहे हैं कि दोनों के दरमियान काफ़ी तल्ख़ जुमलों का तबादला हुआ। पीटीए चेयरमैन इमरान खान को अटक जेल से अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया है और अडयाला जेल के अंदर उनको जिस तरीके से रखा हुआ है, वहाँ पर पीटीए चेयरमैन इमरान खान ने यह कहा कि मुझे यहाँ पर जो सहूलियात मिलनी चाहिए वो भी नहीं मिल रही और उन्होंने ये भी मुतालबा किया कि मुझे जिस जेल की बैरक के अंदर रखा गया है वो बहुत छोटी है, जिस पर जज अबुल हसनात ज़ुल्करनैन साहब ने उस मौके के ऊपर दीवार गिराने का हुक्म दिया और कहा कि ये दीवार गिरा दें और देखें इसके साथ अटैच बाथरूम है और ये कितनी ज़बरदस्त जेल है। लेकिन पीटीए चेयरमैन इमरान खान की तबीयत इस वक्त इतनी बेहतर नज़र नहीं आ रही थी। उनका जो वज़न है वो भी कम हुआ था क्योंकि वहाँ पर उनको प्रॉपर, वो आपको पता है, खिलाड़ी हैं, उसकी वजह से उनको एक्सरसाइज की ज़रूरत रहती है और अडयाला जेल के अंदर अभी तक वो उस तरह एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे, उनके पास जगह नहीं है। जेल जिस बैरक के अंदर रखा गया है वो बहुत ज़्यादा छोटी है, वहाँ पर सही तरीके से उठना बैठना भी शायद मुमकिन नहीं है। उस हवाले से चेयरमैन पीटीए ने अलबत्ता जज को ये बात ज़रूर कही, जो अबुल हसनात ज़ुल्करनैन साहब हैं, उनको ये कहा कि मुझे कोई सहूलतें नहीं चाहिए और ना ही मैं इस तरह की गैर ज़रूरी सहूलतें मांग रहा हूँ, लेकिन जेल मैनुअल के मुताबिक जो सहूलियात होती हैं वो मुझे नहीं मिली, वो तो मिलनी चाहिए। दूसरा, जब केस की समाअत हो रही थी तो उस वक़्त भी दोनों के दरमियान काफ़ी सा जुमले जो हैं वो एक दूसरे के बारे में तबादला ख्याल होता रहा और बहरहाल वकला के दलाइल के बावजूद आखिरकार जज अबुल हसनात ज़ुल्करनैन ने 17 अक्टूबर को दोनों जो मुल्ज़मान हैं उनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद करने का फ़ैसला कर लिया है। दूसरी जानब पीटीआई की तरफ से उनके जो वकला हैं उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी ज़मानत की दरख्वास्त दायर की हुई है। अब देखना यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस मामले के ऊपर उनको क्या रिलीफ देती है। यहाँ पर तो शायद ये मुश्किल है कि खसूसी अदालत के जो जज हैं उनसे शायद वो पीटीआई वाले जो वकला हैं पीटीआई के, उनको कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं और इसलिए आपने देखा होगा कि इस्लामाबाद की खसूसी अदालत के जज जनाब अबुल हसनात ज़ुल्करनैन ने फ़ौरी फ़ैसला देते हुए 17 अक्टूबर को उनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद करने का फ़ैसला कर लिया है और अब 17 अक्टूबर को देखते हैं कि उन दोनों मुल्ज़मान के ऊपर फ़र्द जुर्म आयद होती है तो उसके बाद क्या होता है। बहरहाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी उनके वकला ने जो दरख्वास्त दायर की हुई है उसकी भी समाअत होगी और उसमें भी ज़ाहिर है ये केस आएगा तो फिर वकला के दलाइल के बाद वो भी हम तमाम जो तफसीलात हैं हमारे सामने आ जाएगी। अभी तक की सूरत हाल के मुताबिक ये आपको बताते चलें कि जो पीटीए चेयरमैन इमरान खान हैं उनकी जो मुश्किलात हैं और उसमें अभी तक इजाफ़ा हुआ है। उनकी पार्टी के जो दीगर कुछ लोग जो हैं वो भी उन पार्टी छोड़कर जा रहे हैं और अभी के हालात के मुताबिक उनके लिए कोई इतनी आसानी नहीं है क्योंकि इंतखाबात का भी अभी तक ऐलान नहीं हो सका। जो निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकर साहब हैं वो भी इस बारे में कोई ओपन खुलकर बात नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं जी कि ये अदालतों का काम है, निगरान हुकूमत का काम नहीं है। अदालतें इसके बारे में फ़ैसला करेंगी कि पीटीए चेयरमैन इमरान खान को इलेक्शन लड़ना चाहिए कि नहीं, क्या वो जेल में होंगे इलेक्शन के वक्त या जेल से बाहर होंगे। इस तरह की बातें उन्होंने अपने इंटरव्यू में कही हैं। लेकिन एक चीज़ आपको बताएं कि अगर आम इंतखाबात के अंदर
PTI इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेगी तो फिर इंतखाबात की जो शफाफियत है उसके ऊपर सवालात ज़रूर उठेंगे और इन इंतखाबात को जो है वो फिर शायद मानने के लिए आवाम तैयार नहीं होगी, क्योंकि इस वक्त तक PTI सबसे मकबूल जमात है और PTI के बग़ैर अगर इंतखाबात करवाए गए तो ये जो इंतखाबात हैं वो फिर शायद ज़्यादा देर तक ना चल सकें और इनके ऊपर सवालात भी उठते रहेंगे। दूसरा, पाकिस्तान के अंदर महंगाई, बेरोज़गारी और सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से बहुत सारे जो नौजवान हैं वो मुल्क छोड़ कर जा रहे हैं। अभी रिसेंटली जो इदारा शुमारियात की तरफ से जो फिगर्स आई हैं उसके मुताबिक जनवरी से लेकर अगस्त तक तकरीबन 4.5 लाख जो अफराद हैं वो पाकिस्तान छोड़कर चले गए हैं और जो लोग पाकिस्तान से छोड़कर जा रहे हैं वो ऐसे लोग नहीं हैं, उनमें से पढ़े लिखे लोग हैं, क्वालिफाइड लोग हैं जो हमारा टैलेंट हैं, उसके अलावा टेक्निकल लोग हैं, जो हुनरमंद लोग हैं वही पाकिस्तान छोड़कर जा रहे हैं और इस तरह लोग यहाँ से पाकिस्तान से इमिग्रेशन भी कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने यहाँ पर अपनी प्रॉपर्टीज़ बेचकर वो यहाँ से बाहर जा रहे हैं, क्योंकि अगर पाकिस्तान के हालात ऐसे ही रहे जो कि अभी तक नज़र आ रहा है, महंगाई की सूरत हाल ऐसी ही रही, पाकिस्तान में बेरोज़गारी भी जो है वो उसके हालात बेहतर ना हुए और सियासी अदम इस्तेहकाम अगर ऐसे ही रहा तो फिर पाकिस्तान की माशी हालत बेहतर नहीं होगी। ये बात समझने की ज़रूरत है कि जब तक पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी तब तक पाकिस्तान के अंदर इकनॉमिकल स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। ये दोनों लाजम मलजूम हैं, क्योंकि सियासी इस्तेहकाम ही से पाकिस्तान के अंदर माशी इस्तेहकाम आ सकेगा। लेकिन अभी तक के हालात के मुताबिक जो हमें फोर्सी हो रहा है, नज़र आ रहा है, उससे ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान में जल्द सियासी इस्तेहकाम आना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि जिस तरफ हालात जा रहे हैं और जिस तरीके से PTI के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन किया गया है, उनके बंदे जो हैं वो मौजूदा जो हुकूमत है जिस तरह उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ कर रही है, मुश्किल है कि पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम आ सके। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करके अपने इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। खुदा हाफिज़।